हेलो दोस्तों, नमस्ते। मैं सत्येंद्र कुमार आपके लिए आज एक बहुत ही इंटरेस्टिंग वीडियो लेकर के आया हूं। शायद इस वीडियो को आप पहले से कुछ जानते भी होंगे, लेकिन कंप्लीटली नहीं जानते होंगे। और जो भाई बंधु, जो इम्प्लॉय, सरकारी इम्प्लॉय हो, कॉरपोरेट जगह का इम्प्लॉय हो, कोई भी इम्प्लॉय हो जिनका पेमेंट बैंक में आता है, जिनका पेमेंट बैंक के थ्रू मिलता है, बैंक के माध्यम से मिलता है, उनके लिए वीडियो बहुत ही फायदेमंद है, बहुत ही जानकारी रोचक है। तो चलिए मैं इस वीडियो के बारे में बात करता हूं। बात है आपके पेमेंट से संबंधित। आप चाहे कहीं भी काम करते हैं, प्राइवेट कंपनी में काम करते हैं, सरकारी कंपनी में काम करते हैं, तो आपका जो पैसा आता है, पेमेंट जो कंपनी करती है या जो संस्था, जिस इंस्टीट्यूट में आप काम करते हैं, वो जो पेमेंट आता है आपके बैंक के माध्यम से आता है। सबसे पहले बैंक में जाता है और बैंक से फिर आपको मिलता है, आप बैंक से निकालते हैं। तो जो मैं सुविधा बताने जा रहा हूं उसका नाम है सैलरी पैकेज अकाउंट। उसको बोलते हैं सैलरी पैकेज अकाउंट। आपका जो अकाउंट है कोई ना कोई बैंक में होगा। स्टेट बैंक में बोले, पंजाब नेशनल बैंक में बोले, बैंक ऑफ बड़ौदा में बोले, HDFC बैंक में बोले, एक्सिस बैंक में बोले, यानी कोई ना कोई बैंक में आपका जो पेमेंट है उस बैंक के माध्यम से आपका होता है। तो जब आपका पेमेंट बैंक के माध्यम से होता है तो बैंक एक सुविधाएं आपको देती है जो शायद सभी लोगों को मालूम नहीं है, और सभी लोगों ने उस सुविधा को अपने खाते के माध्यम से एक्टिवेट नहीं कराया होगा। तो वो सुविधा का नाम है सैलरी पैकेज अकाउंट। सैलरी पैकेज अकाउंट, ये जो सैलरी पैकेज अकाउंट है का सुविधा मिलता किस किस को है, कौन कौन सा कर्मचारी को मिलता है, किस संस्था में काम करता है उसको मिलता है। तो सबसे पहले मैं बताता हूं, ये जो सैलरी पैकेज अकाउंट है, जो इंप्लॉय इंडियन रेलवे में काम करता है, जो रेलवे का कर्मचारी है, उसके लिए सुविधा है। जो आदमी डिफेंस में काम करता है, सेंट्रल फोर्सेज में काम करता है, आर्मी में काम करता है, सेंट्रल गवर्नमेंट के एम्प्लॉय में काम करता है, एम्प्लॉय के रूप में काम करता है, या स्टेट गवर्नमेंट के एम्प्लॉय के रूप में काम करता है, वो सभी के लिए सैलरी पैकेज अकाउंट जो है उसको मिलता है। लेकिन आपने अभी तक इसके बारे में सुना नहीं होगा शायद। तो चलिए मैं आपको बताता हूं, इसका नाम है सैलरी पैकेज अकाउंट। ये मिलता है सेंट्रल गवर्नमेंट के एम्प्लॉय को मिलता है, सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉय को मिलता है, स्टेट गवर्नमेंट के एम्प्लॉय को मिलता है। उसके बाद में कॉरपोरेट में जो काम करते हैं, कॉरपोरेट यानी प्राइवेट में, लेकिन उनका जो पेमेंट होता है बैंक के माध्यम से होता है, उनके लिए होता है। डिफेंस के लोगों को मिलता है। उसके बाद में आर्मेड फोर्सेज हो गया, उसमें कोस्ट गार्ड आता है, आर्मी आता है, नेवी आता है, एयरफोर्स आता है। तो ये सभी जो सेंट्रल गवर्नमेंट के एम्प्लॉय है, स्टेट गवर्नमेंट के एम्प्लॉय है, उनको यह सुविधा मिलती है। अब सभी लोगों का तो पेमेंट जो है तो एक सरी का नहीं रहता, यानी बराबर नहीं रहता होगा। किन्हीं का पेमेंट लाख से ऊपर जाता होगा, किन्हीं का पेमेंट 50,000 तक रहता होगा, किन्हीं का पेमेंट 30,000 तक रखता होगा। तो ये बैंक ने एक कैटेगरी बना करके रखा है, इतने से इतने जिसका पेमेंट है मैं इस कैटेगरी में रखूंगा, इतने से इतने जिनका पेमेंट है। तो चलिए मैं उस पेमेंट के बारे में बताता हूं, कौन सा कितना आपका पेमेंट है तो कौन सा कैटेगरी में हम बैठेंगे वो बताता हूं।
अगर आपका पेमेंट 10,000 से 25,000 के बीच में है, 10,000 से 25,000 के बीच में है, तो बैंक आपको सिल्वर अकाउंट मानता है, आपको सिल्वर अकाउंट के रूप में आपको काउंट करता है, सिल्वर अकाउंट में आप गिने जाएंगे। अगर आपका पेमेंट 25,000 से, ये आएगा सिल्वर अकाउंट में। अगर आपका पेमेंट 25,000 से 50,000 के बीच में है, तो आपको ये गोल्ड अकाउंट में मानेगा, गोल्ड अकाउंट में मानेगा आपको। अगर आपका पेमेंट 50,000 से 1,00,000 के बीच में है, 1,00,000 के बीच में है, तो आपको डायमंड अकाउंट में मानेगा, डायमंड अकाउंट में मानेगा। अगर आपका पेमेंट 1,00,000 से एबव है, यानी 1,00,000 से आपका पेमेंट ऊपर जाता है, एबव 1,00,000, तो ये प्लेटिनम अकाउंट में लेता है। ये प्लेटिनम अकाउंट के अंतर्गत बैंक ने कैटेगराइज करके रखा है। यानी 10,000 से भी 25,000 है तो आप सिल्वर में आएंगे, 25,000 से 50,000 है तो आपको गोल्ड कैटेगरी में आएंगे, 50,000 से 1,00,000 है तो आप डायमंड कैटेगरी में आएंगे, और एबव 1,00,000 यानी 1,00,000 से ऊपर आपका पेमेंट पगार आता है बैंक में, तो आपको प्लेटिनम अकाउंट में बैंक रखता है, कैटेगरी में रखता है। ये तो हो गई पगार की बात। चलिए अब इसका बेनिफिट क्या है। मेन चीज यही है कि इसको मेरे को सैलरी अकाउंट कराने से फायदा क्या है। रेलवे में इसको बोलते हैं रेलवे सर्विस पैकेज अकाउंट। अगर आप रेलवे वाले हैं, अगर आप रेलवे इंप्लाई है, इंडियन रेलवे की इंप्लाई है, तो आपका जो अकाउंट बैंक गिनेगा वो गिनेगा रेलवे सर्विस पैकेज अकाउंट। रेलवे सर्विस पैकेज अकाउंट, इसको शॉर्ट में RSP बोलते हैं, इसको शॉर्ट में इसको RSP बोलते। तो सबसे पहले तो अब ये हो गया बात। अब आगे बताता हूं इसका फायदा क्या क्या है, इसको फायदा क्या क्या है। तो सबसे पहला फायदा जो है रेलवे सैलरी पैकेज अकाउंट का, अगर आप रेलवे में है तो उसको मैं रेलवे सर्विस पैकेज अकाउंट बता सकता हूं, RSP शॉर्ट में बोल सकता हूं। तो इसका फायदा क्या है। सबसे पहला जो फायदा है कि आपको बैंक आपके अकाउंट पे किसी कोई पर्सनल एक्सीडेंट होने पे आपको जो बैंक है अप टू 40 लाख तक का इंश्योरेंस कवर देती है। कब देती है, देगी है इंश्योरेंस कवर जब खाता धारक की यानी इंप्लॉय की मृत्यु हो जाती है, तो बैंक जो है सो आपको 40 लाख तक का इंश्योरेंस कवर देगी। अब दूसरा फायदा इसका सुनिए। अगर आप हवाई जहाज से यात्रा कर रहे हैं और आपको एक्सीडेंट हो गया, खाता धारक की एक्सीडेंट हो गया और उसका मृत्यु हो गया हवाई जहाज से यात्रा करने में, तो उसको बैंक अप टू 1 करोड़ 1 करोड़ तक का इंश्योरेंस कवर देती है। समझिए कितना, 1 करोड़ तक का उसको इंश्योरेंस कवर देती है। किस स्थिति में, हवाई जहाज से यात्रा करने में और एक्सीडेंट होने में। अगर ऐसे एक्सीडेंट होता है और खाता धारक की मृत्यु हो जाती है तो फिर उसको 40 लाख तक का इंश्योरेंस देती है। अगला फायदा जो तीसरा फायदा है, अगर खाता धारक की या इंप्लॉय की एक्सीडेंट हो जाता है और वो परमानेंट डिसेबल्ड हो जाता है, परमानेंट डिसेबल्ड मतलब अस्थायी रूप से विकलांग, वो चल नहीं सकता है, देख नहीं सकता है, तो उस स्थिति में भी बैंक उसको अप टू 40 लाख तक का इंश्योरेंस कवर देती है। परमानेंट डिसेबल्ड होने पे, अस्थायी विकलांगता होने पे। अगला जो फायदा है, चौथा फायदा जो है, अगर इंप्लॉय या बैंक
एम्प्लॉय या खाता धारक अगर इसका एक्सीडेंट हो जाता है और पार्शियली डिसेबल्ड होता है, पार्शियली मतलब बोले तो कभी एक हाथ टूट गया, एक पैर टूट गया, एक आंख खराब हो गया, तो उस स्थिति में पार्शियली हुआ यानी आंशिक रूप से, उस स्थिति में बैंक अप टू 20 लाख 20 लाख तक का उसको इंश्योरेंस कवर देती है। अगला जो फायदा हुआ, आप बैंक से हर महीने एटीएम से जब भी आपको जरूरत पड़ती है एटीएम से पैसा निकालते हैं, तो बैंक क्या करता है कि आपको एटीएम का सालाना मेंटेनेंस एक्सपेंस काटता है, आपका मेंटेनेंस खर्चा काटता है साल में आपका एक बार, मार्च के बाद में वो काट देगा साल का एक बार। तो जब आपका सैलरी पैकेज अकाउंट रहेगा तो आपके अकाउंट से आप कोई भी दूसरे बैंक से भी निकालिए, आपका मान लिया कि स्टेट बैंक में अकाउंट है, आप स्टेट बैंक से निकालते हैं 5 बार निकालते हैं फ्री है, उसके बाद दूसरे बैंक से अगर आप 4 बार से ज्यादा निकालते हैं, शायद 4 बार है, पक्का नहीं बता रहा हूं मैं, कंफर्म नहीं हूं, लेकिन कुछ एक लिमिट तय है दूसरे बैंक से निकालने के लिए कि आप 2 बार 4 बार इससे ज्यादा अगर आप पैसा निकालते हैं तो आपको शुल्क देना पड़ेगा, आपके अकाउंट से पैसे काटे जाएंगे, उसका फी देना पड़ेगा आपको। तो वो जो कटता है दूसरे बैंक से निकालने पे वो पैसा आपको नहीं लगेगा, यानी फ्री लगेगा, यानी मस्ती है। आपको जो बैंक से चाहे जितना चाहे जितना बार चाहे आप उतना पैसा निकाल सकते हैं, जितनी बार चाहे, 2 बार 4 बार महीने में, 10 बार 20 बार, आप जितना बार निकाल सकते हैं, आपको बैंक फी नहीं लेगा, पैसा आपका काटेगा नहीं। अगला जो फायदा है कि आप किसी को चेक देते हैं तो चेक के दौरान आप चेक आपने ड्रॉप किया कि कोई आदमी ने आपको पैसा दिया चेक के माध्यम से, आप उस चेक को ड्रॉप किए, तो जब चेक ड्रॉप करेंगे तो आपका चेक का जो पैसा अकाउंट में आएगा उस सर्विस का बैंक पैसा काटता है, तो वो सुविधा आपको बैंक फ्री देगी। आपका कोई भी मल्टी चेक हुआ, कोई भी बैंक का चेक हुआ, या तो सेम बैंक का हुआ या दूसरे बैंक का हुआ, उस पर आपको पैसा बैंक नहीं काटेगा। अगला जो फायदा है, आपको बैंक हर पैसा निकालते हैं या कोई भी मैसेज अलर्ट भेजती है तो वो मैसेज अलर्ट का बैंक पैसा आपके अकाउंट से काटता है, इन ईयरली, साल में एक बार काटता है, मैसेज का पैसा काटता है, तो वो मैसेज का पैसा आपको फ्री रहेगा। उसके बाद में अगला जो फायदा है, आप बैंक से होम लोन लेते हैं, एजुकेशन लोन लेते हैं, कार लोन लेते हैं, गोल्ड लोन लेते हैं, तो वो लोन पे जो आपका प्रोसेसिंग फी होता है वो आपका फी 50% तक बैंक कम लेगा। 50% तक जो प्रोसेसिंग फी होता है वो फी आपको कम लगेगा, यानी फी मान लिया कि आपने होम लोन लिया 40 लाख का, उसमें आपका 20,000 आपका प्रोसेसिंग फी हो गया, तो 20,000 हो गया तो उसका आधा है अपनी 10,000 आपको प्रोसेसिंग फी उसमें होम लोन में या लोन लेंगे तो उसमें लगेगा। अगला जो फायदा है, आप बैंक में लॉकर रखते हैं, लॉकर में आप सोना चांदी जो भी आप सामान रखते हैं उसमें आपको बैंक 25% तक का फीस कम लेगा, यानी 25% आपसे चार्जेस कम लेगा। 100 रुपया है तो आपका 75 रुपया ही लेगा। अगला जो फायदा है कि ये मल्टी स्विफ्ट, ये ओवरड्राफ्ट की सुविधा देता है बैंक आपको, ये अगला फायदा है। और अगला जो फायदा एक ऑटो स्वीप होता है वो बैंक फायदा देता है, ये सुविधा देता है। अगला जो है कि आप बैंक से एनईएफटी करते हैं, आरटीजीएस करते हैं, उसके बाद में एनईएफटी करते हैं, आरटीजीएस करते हैं, और भी किसी तरह का बैंक से लेन देन करते हैं तो बैंक उसके लिए शुल्क काटता है, चार्जेस काटता है साल में, या जब भी करते हैं तो चेक, कोई आपने चेक दिया तो चेक के तो वो जो सुविधा होती है वो सुविधा आपको फ्री मिलेगा। इतने फायदे हो गए, ढेर सारे फायदे हो गए आपको। सबसे पहला फायदा हो गया आपको एक्सीडेंटल जो बीमा होता है वो देता है 40 लाख का, एयरप्लेन से जो बीमा होगा उसमें 1 करोड़ का दिया, परमानेंट एक्सीडेंट में परमानेंट डिसेबल्ड होने में भी 40 लाख तक का देगा कवर, पार्शियली एक्सीडेंट होने पे कवर 20 लाख तक का देगा। आप जो होम लोन लेते हैं उसमें प्रोसेसिंग फी 50% कम देगा, लॉकर में 25% कम देगा। उसके बाद में आपको ऑटो स्वीप की सुविधा मिलेगी, ओवरड्राफ्ट की सुविधा मिलेगी, इतना आपको बैंक
सुविधा देता है, जो आपको शायद पहले से नहीं जानते होंगे। अगला जो सुविधा है, अगला जो चीज बताने जा रहा हूं कि ये बैंक आखिर सैलरी पैकेज अकाउंट सुविधा कौन कौन सा बैंक देता है। सबसे पहला बैंक है स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, यानी स्टेट बैंक SBI। अगर आपका बैंक खाता SBI में है, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया में है, तो इस सुविधा का आप लाभ ले सकते हैं। अगला जो बैंक है वो पंजाब नेशनल बैंक है, PNB। अगर आपका अकाउंट पंजाब नेशनल बैंक में है तो इस सुविधा का आप लाभ ले सकते हैं। अगर आपका खाता HDFC बैंक में है तो भी आप इस सुविधा का लाभ ले सकते हैं। अगर आपका बैंक ICICI बैंक में है तो उसमें भी आप इस सुविधा का लाभ आपको मिलेगा। अगर आपका खाता एक्सिस बैंक में है फिर इसमें भी आपको ये सुविधा मिलेगा। और जो बैंकें हैं उसमें आपको जाके पता करना पड़ेगा, शायद उसमें ढेर सारे बैंक हैं जो इसमें सुविधा का लाभ नहीं देता है। तो सबसे प्रमुख है इसमें स्टेट बैंक, और उसमें रेलवे सर्विस पैकेज अलाउंस, मतलब सबसे ज्यादा जो कर्मचारी रहते हैं, सबसे ज्यादा भारत में काम करते हैं रेलवे में। तो सबसे ज्यादातर जो कर्मचारी है रेलवे का है, 13 लाख के आसपास कर्मचारी काम करते हैं। तो रेलवे सर्विस पैकेज अकाउंट में सबसे बेहतर जो सुविधा देता है वो स्टेट बैंक देता है। तो आप जाइए अपने बैंक में, और बैंक में एक सिंपली आवेदन लिख दीजिए ब्रांच मैनेजर के नाम से कि मेरा जो अकाउंट है सैलरी पैकेज अकाउंट, अगर आप रेलवे में काम करते हैं तो रेलवे सर्विस पैकेज अकाउंट में मेरा खाते को कन्वर्ट किया जाए। आप डिफेंस में है तो डिफेंस सर्विस अकाउंट में कन्वर्ट किया जाए। अगर आप स्टेट गवर्नमेंट में स्टेट गवर्नमेंट में टीचर हैं या सेक्रेटेरिएट में हैं या जहां भी हो, तो अब अगर आप स्टेट गवर्नमेंट की एम्प्लॉई हैं तो आप जाइए बैंक को लिख करके दे दीजिए ब्रांच मैनेजर के नाम से कि मेरा जो अकाउंट है इस बैंक में है और मेरा हर माह पेमेंट इस महीने में आता है, मेरे अकाउंट को सैलरी पैकेज अकाउंट में कन्वर्ट करें। तो आपका जो ब्रांच मैनेजर है सैलरी पैकेज अकाउंट में आपका अकाउंट ट्रांसफर कर देगा, ये कन्वर्ट कर देगा। और ये जो सारी सुविधाएं हैं, फ्री का सुविधाएं, आपको एक पैसा नहीं देना है, ये सभी सुविधाएं आपको मिलना चालू हो जाएगा। तो चलिए, कैसा लगा आपको ये वीडियो, कैसी लगी, कैसा लगा, इसको आप कमेंट में लिखिएगा। मेरा चैनल है सत्येंद्र ऑफिशियल 101, इस चैनल को सब्सक्राइब करके रखिएगा। अगला जो मैं वीडियो बनाने वाला हूं आपके पेमेंट से रिलेटेड ही, बैंक पेमेंट से रिलेटेड ही वीडियो बनाने वाला हूं, जो आप सब्सक्राइब करके रखिए। वो वीडियो मैं जल्द 1-2 दिन में अपलोड करूंगा। तो कमेंट कीजिए, सुझाव दीजिए, और मेरे जो वीडियो है उसको लाइक कीजिए और दूसरे लोगों को भी बताइए कि ये बैंक सुविधा देती है, जो आपको मालूम शायद नहीं होगा, तो जान लीजिए और बैंक में जाकर के अपना सुविधा को एक्टिवेट करा लीजिए। चलिए, धन्यवाद, थैंक यू, नमस्कार।